नेशनल हाईवे व सर्विस लाइन पर बड़े बड़े गड्ढे, आए दिन हो रही है दुर्घटनाएं। बुंदेलखंड प्रवेश द्वार कालपी से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 27 व सर्विस लाइन पर भारी भरकम गड्ढे व जल भराव की वजह से आवागमन के साथ साथ दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं आसपास के दुकानदार व राहगीरों ने बताया कि यहां से गुजरने वाले नेशनल हाईवे ने लोगों को परेशानियों से कभी दूर नहीं रखा, जहां नेशनल हाईवे के निर्माण के समय लोग जाम से परेशान थे और अब दुर्घटनाओं से हाल ही में 2 सप्ताह पहले हुई एक अज्ञात नवयुवक की दर्दनाक मौत का मंजर देख लोग दहशत में हैं। हाईवे निर्माण से लेकर अब तक दर्जनों लोग काल के काल में समा चुके हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम प्रमोद कुमार है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये दुर्गा मंदिर चौराहा है नगर का, कालपी का, और बहुत ही व्यस्तम चौराहा है। तो यहाँ पर अक्सर जाम लगता है, जैसी कि अभी हम जानकारी मिली 10 मिनट पहले। तो क्या कारण रहता है यहाँ जाम रहता है, दुर्घटनाएं भी ज़्यादा रहती हैं? यहाँ ये कारण है कि यहाँ CNG गाड़ी आती हैं, सर्विस रोड पर खड़ी हो जाती हैं और अगल बगल गड्ढे हैं, तो उस कारण बाहर निकल नहीं पाते और जाम लग जाता है। जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सीधे अभी हम आपको दिखाएंगे, कैमरामैन हमारे दिखाने जा रहे हैं। तो देखिए ट्रक भी खड़े हुए हैं, यहाँ ऑटो भी खड़ी हुई है और कोई सुरक्षाकर्मी भी यहाँ तैनात नहीं रहता है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम और ये कहना चाहेंगे कि जो नेशनल हाईवे बना है वो सीधे हमारे दुर्गा मंदिर चौराहे पे सीधे उतरा है और वहाँ की जो रेलिंग है सब टूटी हैं। तो आदमी नज़दीक के चक्कर में हाईवे क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो वहाँ से तेज़ी से गाड़ियाँ आती हैं तो वो कंट्रोल नहीं हो पाती हैं। इसलिए ये हमारे दुर्गा मंदिर चौराहे पे हादसा हो जाते हैं। करीबन 2 सप्ताह पहले एक सड़क एक्सीडेंट में एक लड़के की मौत हो गई थी, जिसको शनाख्त नहीं कर पाए। और अक्सर यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। जैसे एक इंटर कॉलेज में मीडिया पढ़ती थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था, एक महिला का हो गया था। और यहाँ से हमारे रोड स्टेशन गिलाक है, जज्जी गिलाक है, पुरानी कोतवाली है और स्वास्थ्य अस्पताल है। और इस तरफ हमारा प्राइमरी स्कूल भी है, मिडिल स्कूल और सर्किट हाउस गिलाक भी रास्ता गई है। तो इस पर क्या मांग करेंगे आप हाईवे अथॉरिटी से? किस तरह से आप चाहेंगे कि यहाँ दुर्घटनाएं भी कम हो और जाम भी कम लगे? हम हाईवे अथॉरिटी से ये मांग करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे मतलब पुलिया बनाने की कोशिश की जाए, जो आने वाले टाइम पे मतलब दुर्घटना ना हो। यानी कि जो ऊपर वो जो ओवर ब्रिज है या जो है वैकल्पिक रूप से एक ओवर ब्रिज बना दिया जाए। हाँ, मतलब हम यही ये दुर्गा मंदिर चौराहे पर जो नेशनल हाईवे है, यहाँ पे गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और यहाँ जलभराव की वजह से कुछ समस्याएं भी आ रही हैं। किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? पहली तो मेन समस्या ये है कि जो ये पुल उतरता है इसमें ब्रेकर नहीं होते हैं, बगल में डिवाइडर टूटा हुआ है, प्लस में वहाँ पे ट्रक खड़े हो जाते हैं और साइड में गड्ढे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा साइड में कितने गहरे गड्ढे हैं। अगर कोई रिक्शा या 3 व्हीलर अगर आएगा, अगर गड्ढे में अगर उसका पहिया उतर गया तो पलट ही जाएगा वो, और जो उसमें सवारियाँ बैठी होंगी उनको पक्का चोटने लगेंगी। प्लस में जो डिवाइडर टूटा हुआ है उसमें अचानक से आदमी घुस जाता है निकलने के लिए, बड़े हादसे को न्योता दे रहा है ये। तीसरी मुख्य समस्या है कि यहाँ पे नए वाले दुर्गा मंदिर के पास एक यात्री प्रतीक्षालय बना हुआ है। आप उस प्रतीक्षालय में जाके देखिए, ना तो वहाँ लाइट की सुविधा है, ना तो वहाँ पानी की सुविधा है, ना ही यहाँ रोडवेज बसें रुकती हैं। वो प्रतीक्षालय क्यों बनाया गया ये समझ में नहीं आता। बसें कहाँ रुकती हैं अगर यहाँ नहीं रुकती प्रतीक्षालय में? पुल से नीचे उतर के वो जो होटल वगैरह बने उनके सामने खड़ी हो जाती हैं और आदमी एकदम तेजी से दौड़ के जाता है बसों की तरफ। तो यहाँ ना रुकने का क्या कारण है कि यहाँ पे सुविधाएं नहीं है इसलिए यात्री यहाँ खड़ा नहीं होता है? क्या कारण है वहाँ पे क्यों खड़ी? यात्री सुविधाएं नहीं है तो यात्री क्या करेगा आगे? या बताइए आप, ना वहाँ पानी की सुविधा है, ना वहाँ पे लाइट की सुविधा है, ना वहाँ किसी प्रकार की अन्य सुविधाएं हैं। मान लीजिए अगर किसी महिला अगर इंतजार कर रही बस का, अगर उसको टॉयलेट लगाती तो कहाँ जाएगी? अगर किसी को प्यास लगाती तो कहाँ जाएगा? होटल में आदमी इसलिए खड़ा होता है कि चलिए वहाँ पानी है, थोड़ी छाया है, आदमी बैठा है अपना, बस आई आदमी एकदम से दौड़ता है। प्लस में उसी चौराहे पे अवैध तौर पे टैक्सी और टेम्पू स्टैंड बना लिया गया है। ई रिक्शा वाले और क्या कहते हैं CNG ऑटो वाले, ये सारे के सारे अवैध तौर पे वहाँ खड़े होते हैं, जबकि योगी जी का सख्त आदेश था कि कहीं पे भी अवैध टेम्पू स्टैंड नहीं होने चाहिए। प्लस में सर्विस लेन में ट्रक वाले खड़े कर देते हैं। तो वहाँ पर क्या इस तरह की व्यवस्था के लिए क्या पुलिस वगैरह या कोई सिक्योरिटी गार्ड कोई तैनात रहता है वहाँ? कोई पुलिस वाला यहाँ नहीं रहता, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड रहता है। पुलिस वाले उस तरफ प्रतीक्षालय जो बना हुआ है रोड के उस तरफ, उस पर 2 पुलिस वाले, शायद मैं कहता हूँ होमगार्ड वाले या 2 सिपाही वहाँ बैठे रहते हैं प्रतीक्षालय के, और डायल 100 की गाड़ी भी वहीं खड़ी रहती है।
अच्छा, बीच में दोनों जो हाईवे हैं आने जाने वाला और आने और जाने वाला, उसके बीच में जो डिवाइडर है तो उसकी क्या स्थिति है? टूटा हुआ है बिल्कुल डिवाइडर, करीब मेरे ख्याल से 10 से 12 मीटर टूटा हुआ है। और उससे क्या होता है, 4 व्हीलर वाले एकदम से घुसते हैं, 2 व्हीलर वाले बाइक वाले एकदम से घुसते हैं, कई बार ट्रक इस तरह खड़े होते हैं तो 3 व्हीलर वाले भी वहीं से निकल के आते हैं। और मान लीजिए साइड में गड्ढा है, वहीं ट्रक खड़ा कर दिया तो आदमी कहाँ से जाएगा। तो क्या ये जो डिवाइडर टूटा हुआ है तो इससे क्या पैदल चलने वाले भी लोग यहाँ पे जाने की कोशिश, सीधे जाने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मान लीजिए ट्रक उतर रहा है सीधे रफ्तार से उस तरफ से पुल से, क्योंकि ढाल भी मिलती है पुल में और स्पीड भी कम नहीं होती है। और अगर कोई पैदल जाने वाला है तो भी तो हादसे हो जाते हैं। अभी पिछले कुछ दिन पहले एक लड़का जो था बेचारा हादसे का शिकार हो गया वो। अच्छा, जैसा कि हमने देखा है कि यहाँ पे बहुत ही व्यस्तम चौराहा है, तो क्या यहाँ से कई और जगह के लिए भी रास्ता जाता है? कई जगह के लिए जाता है। पहले तो आप देखिए उस तरफ का अगर देख लें आप तो रेलवे स्टेशन मेन है, सरकारी अस्पताल उस तरफ मेन है, थाना उस तरफ मेन है, तहसील है, स्टेट बैंक है, सारी चीज़ उस तरफ जाती हैं। इस तरफ अगर आप देख लेंगे तो सर्किट हाउस है, पातालेश्वर मंदिर है, ब्यास क्षेत्र है, प्लस में आपका शायद बेसिक शिक्षा अधिकारी का असिस्टेंट बेसिक शिक्षा अधिकारी का प्राथमिक विद्यालय भी नज़दीक में है, बच्चे विद्यालय ऊपर ही बना हुआ है और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी वहाँ पे सेंटर को रास्ता यहीं से जाता है। तो ये मुख्य मार्ग है जो ये इन सब चीज़ों को जोड़ता है। हाँ, मुख्य चौराहा है। तो क्या आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी से क्या उम्मीद रखते हैं? हम ये उम्मीद करते हैं पहले तो पुल उतरते समय एक तो छोटे छोटे ब्रेकर बना दिए जाए, 3-4 ब्रेकर लाइन से बना दिए छोटे छोटे, जिससे कोई भी गाड़ी आ रही है उसकी रफ्तार थोड़ी कम हो जाए। प्लस में डिवाइडर जो टूटा हुआ है डिवाइडर को कंप्लीट किया जाए और डिवाइडर की थोड़ी लेंथ आगे तक बढ़ाई जाए। और प्लस में जो गड्ढे हैं साइड में उनको पैचिंग किया जाए और जो ट्रक खड़े होते हैं उनको ट्रक को खड़ा होने से मना किया जाए कि यहाँ ट्रक ना खड़े हो। और अवैध जो टेम्पो स्टैंड बना है उस पर भी कार्रवाई की जाए।